अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट। नाज़रीन, हमारे चैनल लाहौर 24 न्यूज़ के इन्वेस्टिगेशन सेल को ट्रैफिक वार्डन के खिलाफ कुछ शिकायत वसूल हुई हैं कि ट्रैफिक वार्डन ने फ़रौनियत की इंतहा कर दिया। आज इस सारे मामलात पे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि असल में हक़ाइक़ हैं क्या। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार ईद मोहम्मद साहब। ईद मोहम्मद साहब, ट्रैफिक वार्डन भी जो है पंजाब पुलिस के नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दिया है। ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने की बजाय मासूम शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने शुरू कर दिए, क्या कहेंगे? अच्छा, ये आज का टॉपिक बड़ी अहमियत का हामिल है और जैसा कि हम अपने पहले नाजरीन को हम बता दें कि हमारी जो लाहौर 24 न्यूज़ की एक इन्वेस्टिगेशन सेल की टीम है, राउंड दी क्लॉक तमाम तर जितनी भी शिकायत होती हैं पूरे पाकिस्तान के बल्कि दुनिया भर से शिकायत को वसूल करती है। उसके बाद फिर हमारी टीम उस पर गौर व फिक्र करती है, इन्वेस्टिगेट करती है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद फिर हम उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब ख़ास तौर पर अब आप ये देखें, गुज़िश्ता 3 महीने या 4 महीने से शहर लाहौर तो ज़्यादा मुतासिर हुआ, इसमें पूरे पंजाब भी आप देख रहे हैं। बिल्कुल कि उसमें जितने भी अब जो शहरी हैं, जो हमारी आवाम है, पब्लिक है, वो इतनी मुतासर मेरे ख़्याल से जो उनके वो ज़रिए आमदन से ज़रिए मुआश से इतनी मुतासर नहीं हुई, लेकिन जिस तरह का खौफ हमारी आवाम के ज़हनों पर डाल दिया गया, ख़ास तौर सिर्फ इस नाम के ऊपर के लाइसेंस बनवाएं। पहली तो बात है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप कम से कम लर्निंग लाइसेंस बनवाएं। उसके बाद फिर आप अपना जो है वो पक्का जिसको हम बोलते हैं कि परमानेंट उसका लाइसेंस बनवाएं। तो वो हम इसी तगोदो में लगी रही। अब उसका ये हुआ कि एक ऐसा प्रेशर बिल्डअप हुआ लाहौर की, सिर्फ मैं नाज़रीन को बता दें कि हम सिर्फ लाहौर की बात करते हैं आज ना। लाहौर की आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब लाहौर की आबादी है। अब लाहौर की आबादी में तकरीबन आप देखें कि हर बंदे के पास अपनी सवारी, अपनी कन्वेंस उसके पास है। ऐसे ही है, ना भी हो लेकिन कम से कम मोटर बाइक हर घर में मौजूद होती है, या 2 बाइक लाजमी होती है। अब आवाम की एक सबसे पहली बात यह कि एक हुकूमत पंजाब की जानिब से एक पुअर प्लानिंग की गई, मनसूबाबंदी की गई। अब उसके लिए एक तरीक़ेकार ये था कि पहले जितने भी आवाम थे उनको शऊर देते, उनको एक टाइम फ्रेम देते कि आपने टाइम फ्रेम तो दिया होगा, लेकिन उसमें ये था कि जो इंतजामात के हवाले से तमाम तर थानों में इंतजामात होने चाहिए थे। वहाँ पर काउंटर बनाते, ट्रैफिक पुलिस के काउंटर्स बनाते कि वहाँ पर शहरी आकर अच्छे तरीके से अपने लाइसेंस बनवा सकते थे। लेकिन हुआ ये कि बहुत देर के बाद इन्होंने एक हादसा, ट्रैफिक हादसा जो डिफेंस का, उसके फौरन बाद सख्ती कर दी गई। एक ऑनलाइन सिस्टम इन्होंने बड़ी देर के बाद किया। अब देखें, अब यहाँ पर जो कार्रवाई की गई, पकड़ते हैं ड्राइविंग लाइसेंस पर, मुझे सिर्फ ये मैं सवाल करता हूँ, इसमें इंतज़ामिया से मेरा सवाल है, सिर्फ इंतज़ामिया इस बात का मुझे जवाब दे दे। आप भी घर से जब आप निकलती हैं, ट्रैवलिंग करती हैं, आपने ट्रैवलिंग करने के बाद आप यहाँ पर अपने ऑफिस में जब आप पहुँचती हैं, ट्रैफिक वार्डन सड़कों पर आपको नजर आते हैं, बिल्कुल नजर आते हैं। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि वो ट्रैफिक वार्डन जो सड़कों पर नजर आते हैं, क्या कभी उन्होंने जिसकी वजह से ये इशू का आगाज किया गया था कि एक बंदे ने जो कम उम्र ड्राइवर था उसने 6 बंदों को नीचे दे दिया, उस घर पर क्या गुजरी होगी? पहली बात है कि गाड़ी कोई भी अगर ड्राइव करता है, क्या ये वो गाड़ी वालों को रोकते हैं? कितने गाड़ी वालों को रोकते हैं और कितने गाड़ी वालों के खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज किए हैं? जो इन्वेस्टिगेशन सेल के पास आया कि गुज़िश्ता तकरीबन 4-5 दिन के बाद से ये ट्रैफिक वार्डन ने फिरौनियत की इंतहा कर दी, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में आपने जिक्र किया था। ये ट्रैफिक वार्डन अब बजाय इसके कि ट्रैफिक के फ्लो को उसको बेहतर अंदाज में बनाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं भी रोड पर कोई भी इशारा देखें, आपको ट्रैफिक आपको मुतासर होती हुई दिखाई देगी, कोई भी फ्लो आपको वहाँ पर दिखाई नहीं देता। अब इन्होंने किसी भी गाड़ी वाले को इन्होंने रोका है या पकड़ा है तो बता दें कि इन्होंने कितने गाड़ी जो ड्राइवर्स हैं उनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं, कितने ड्राइवर्स के खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाए। लेकिन आज आकर होता क्या कि पिसता कौन है? एक बेचारा गरीब आदमी पिसता है जिसको 2 वक्त की रोटी को तरसता है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि सिस्टम किया, जो मोटरसाइकिल सवार है विद फैमिलीज के साथ है या फैमिली के बगैर है, कोई भी हरासा भी किया गया है। रंगमहल में इस तरह का एक वाकया हुआ है, रंगमहल में बंदा एक अपनी फैमिली के साथ जा रहा है तो उसको रोका इन्होंने। अब बजाय इसके कि आप उसके डॉक्यूमेंट चेक करें, डॉक्यूमेंट चेक करने का अब ये तरीका कार नहीं कि उसको थाने में लेकर जाए, फैमिली के सामने उसके साथ एक नार्मा सलूक करें, अब उसको थाने में लाकर बंद कर दे, उसके खिलाफ मुकदमा। अब आप ये देखें, थानों में दर्जनों थानों में इस वक्त जो है कि वो हजारों
معصوم شہریوں کے خلاف انہوں نے ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے. اب بتائیں کہ اب ایک جب ایف آئی آر اگر ہو جاتی ہے, اب جس بندے کے پاس کھانے پینے کا گزارا نہیں ہوتا وہ کس طریقے سے اب ایوریج جو بنتی ہے, اب کسی نے جانا, ظاہری بات اس نے ضمانت کروانی ہے, ضمانت کروانے کے بعد عدالت میں جانا ہے اور پولیس والوں نے بھی پیسے لینے ہیں, جب انہوں نے بھی اپنا ایسے ہی ہے اپنا انہوں نے ظاہری بات ہے وہ کیا کہتے ہیں وکیل کو بھی دینی ہے, وکیل کو بھی دینی ہے ضمانت کے لیے. اب آپ دیکھیں 12 سے 15,000 روپے آپ کا 15 سے 20,000 روپے کہیں نہیں گیا. اب بجائے اس کے کہ آپ غریب بندہ جو پیٹرول اتنی مشکل سے ڈلواتا ہے وہ مقدمات کے پیسے شکایات دیکھیں انویسٹیگیشن سیل والوں نے ہمارے پوری شکایات دی ہیں. دہلی گیٹ میں بھی وہ ایک نام نہاد کہیں گے اس کو بھی, جو ٹریفک وارڈن ہے اس نے بھی کہ یہ بلکہ یہ جو گیا ہے دن گیا یہ کیا نام لیتے ہیں, یہ جو نیو ایئر نائٹ تھی اس پر انہوں نے بڑے بندوں کو دیا, فیملی کے ساتھ آر سے روکا ہے, کچھ بھی سوال نہیں کیا کہ بس تھانے میں آپ نے جانا. یہ کرتے کیا ہے کہ تھانے میں انہوں نے لے کر جانا بندے کو, آئے جی بس ہم نے وہ انویسٹیگیشن کرنی ہے کہ آپ کے خلاف کوئی ایف آئی آر تو نہیں ہے, صرف اس کے اس بہانے لے کر جائے, لیکن لے کر جانے کے بعد اس کے ساتھ یہاں پہ میں آپ کی بات کاٹوں گی, یہ تو ایپس بھی ہے کہ آپ فوراً اسی ٹائم آن لائن آپ چیک کر سکتے ہیں کوئی ریکارڈ ہے ان کا یا نہیں. اب یہی تو بات ہے. اب اکثر ہمارے معصوم شہری, اب ان کو تو اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ایپس بھی ہے یا نہیں ہے, تو وہاں پر چیک کر سکتے ہیں, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ لے کر جاتے اس کو بہانے سے تھانے میں لے جاتے, تھانے میں لے جا کر اس کو بند کر دیتے. وہ بندے کو اس کو پتہ چلے کہ میرے خلاف تو انہوں نے پرچہ دے دیا. اب یہ ٹریفک وارڈنز نے جو فرونیت کیا, اب میرے خیال سے کہ جانور جیسا سلوک انہوں نے کرنا شروع کر دیا, یہ قابل مذمت ہے. اور اس پر جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں محسن نقوی صاحب اور اس کے علاوہ سی ٹی او صاحب ہیں, اس پر غور و فکر کریں اور سوچیں, کوئی ایسی منصوبہ بندی کریں جس سے کم از کم ہر آدمی کو ریلیف مل سکے. لیکن کم از کم یہ تو نہ ہو کہ جس طرح یہ تذلیل کی جاتی ہے, اب جو کروڑوں روپے کی کرپشن کرتے ہیں, اربوں روپے کی کرپشن کرتے ہیں, وہ بالکل آزادانہ گھومتے ہیں. لیکن ایک عام آدمی جس جو اپنا موٹر سائیکل پر روزی روٹی کے لیے نکلا ہے, اس کے پاس اب ظاہری بات ہے انہوں نے لرننگ لائسنس تو تقریباً میرے خیال سے 50% سے لوگوں نے زیادہ بنا لی ہے. اب یہاں پر یہ کہ یہ ایسی منصوبہ بندی کریں, کم از کم یہ 12 آور کروائیں کہ اگر کرنا ہے تو آپ اس کے خلاف چلان کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ مقدمہ درج کریں. اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی اور ٹریفک جو سی ٹی او صاحب ہیں اس پر دیکھیں غور و فکر. بلکہ یہاں پر جتنی بھی شکایت اس میں یہ اپیل کی گئی ہے معزز عدالت سے کہ یہ خدا را ہم پر رحم کیا جائے, مقدمات کی بجائے چلان کی طرف آئیں اور کم از کم یہ ذلت و رسوائی سے ہمیں بچایا جائے, اور ٹریفک وارڈنز کا بھی احتساب ان کا ہونا چاہیے. جی ناظرین, یہ تھی آج کی ہماری ٹاپ سٹوری. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.